नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। काशी में एक शब्द प्रचलित है, अकाट्य, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, इसे खारिज न किया जा सके। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ऐसे ही अकाट्य सबूत अब सामने आ गए हैं। सिविल कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की गई। सबूत के तौर पर 1500 फोटोग्राफ्स और 250 GB के वीडियो कोर्ट को दिए गए हैं। लेकिन सबूत सिर्फ वही नहीं है जो बातें कोर्ट में पेश की गई हैं, वैसी ही बातें इतिहास की किताबों में भी दर्ज हैं। और तो और मुगलों के समय लिखी गई किताबों में भी एक एक डिटेल मौजूद है। हमने आज काशी गजेटियर को भी तलाशा। 51 साल पहले लाल बहादुर शास्त्री के वक्त काशी के सबसे प्रामाणिक इतिहास में जो जो लिखा है, उसमें ज्ञानवापी का सच छिपा हुआ है। बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह सूबेदार अबुल हसन ने बादशाह सलामत की खिदमत में पैगाम भिजवाया है कि मुगलिया दरबार के फरमान की तामील कर दी गई है। बनारस में मंदिर तोड़ दिया गया है और वहां मस्जिद बना दी गई है। 353 साल पहले औरंगजेब के दिल्ली दरबार में अबुल हसन का यही पैगाम पढ़कर सुनाया गया था, जिस पर खूब तालियां बजी थी। 350 साल बाद आज तक औरंगजेब के फरमान पर भगवान विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ने और मंदिर के खंडहर पर आलमगीरी मस्जिद खड़ी करने के सबूत मिटाए नहीं जा सकते। मुगलों ने जिसे आलमगीरी मस्जिद कहा, उसे काशी के लोगों ने हमेशा ज्ञानवापी ही माना। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं। मुगलों के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों से देश आजाद हुआ। हुकूमत चाहे किसी की भी रही हो, सरकारी दस्तावेजों में यह हमेशा ज्ञानवापी ही रहा। नमाज होती रही, लेकिन ज्ञानवापी में हिंदुओं की पूजा कभी बंद नहीं हुई। आगे से मस्जिद, पीछे से मंदिर, बाहर से मस्जिद, अंदर से मंदिर। ज्ञानवापी में ऐसा बहुत कुछ है जिससे हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, जिसे देखकर हिंदू पक्ष को लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। सिविल कोर्ट के ऑर्डर पर ज्ञानवापी का सर्वे हुआ तो वजूखाना के फव्वारे में शिवलिंग मिला। ज्ञानवापी का सच 1500 फोटोग्राफ्स और 32 GB के 8 चिप में भरे वीडियो के रूप में कोर्ट को सौंप दिया गया है। पहले कोर्ट कमिश्नर ने 2 पन्ने की रिपोर्ट दी, दूसरे कोर्ट कमिश्नर ने 12 पन्ने की रिपोर्ट जमा की है। लेकिन मुगलिया फरमान पर मंदिर तोड़ने और मस्जिद बनाने के ऐतिहासिक सबूत तो 12,000 पन्ने से भी ज्यादा हैं। पहले कोर्ट को बताए गए साक्ष्यों के बारे में जान लीजिए, फिर ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में बताते हैं। सिविल कोर्ट में पेश रिपोर्ट नंबर 2 में शिवलिंग का जिक्र है। साथ ही ज्ञानवापी में डमरू, नाद, स्वास्तिक और त्रिशूल का भी जिक्र किया गया है। हाथी के सूंड जैसी आकृति और ज्ञानवापी की दीवारों पर संस्कृत के कुछ श्लोक भी लिखे होने का जिक्र है। संस्कृत के श्लोक पर पेंट करके मिटाने की कोशिश की गई है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ज्ञानवापी में सनातन संस्कृति के निशान मिले। छोटे छोटे बॉक्स हैं, उसमें चिप वगैरह है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब हुई है, वो सील कवर है, उसको हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। जो चीज़ें वहाँ रहती हैं उसका नाप करके या जो जैसे रिट पिटीशन में हो उसको देख करके उसी हिसाब से हम लोग कमीशन की कार्रवाई करते हैं। दोनों पक्ष उसमें उपस्थित रहता है। सामने जो चीज़ ध्यान आकृष्ट वादी कराता है या प्रतिवादी कराता है, उसको अपनी रिपोर्ट में लिखा जाता है। अगर किसी एक चीज़ पर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है तो क्या वो नोट करने के बाद उस प्रतिवादी की उसकी प्रतिक्रिया भी रिकॉर्ड एकदम लिखी जाती है और मैंने हर जगह लिखी है। पहले कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट तो और विस्फोटक है। अजय मिश्रा की रिपोर्ट में कमल के निशान वाले शिलापट और शेषनाग की कलाकृति का जिक्र है। मैंने बाहरी हिस्सा जो नींव था वहां से शुरू किया और लास्ट में जो है दक्षिण तरफ वैसे जाते समय मैंने पूरा एक तरफ से वीडियोग्राफी कराई और जो मुझे वहाँ मिला मैंने उसको जो है ऑन रिकॉर्ड जो है दिया हुआ है। तो मैंने अवशेष शब्द का उपयोग किया हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि वो पश्चिमी दीवार का ही अवशेष है। मैंने ये कहा कि जो स्ट्रक्चर मिल रहा है बाहर, अगर उस अवशेष को पश्चिमी दीवार से मिनाल किया जाए तो वो मैच खाएंगे जो है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र तो खुद मुगलों ने किया है
औरंगजेब आलमगीर का यही वो फरमान है जिसकी तामील सूबेदार अबुल हसन ने की। फारसी में लिखे गए फरमान का हिंदी तर्जुमा हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा है, बादशाह औरंगजेब को खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और विशेषकर बनारस में कुछ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं। इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान और विज्ञान को पढ़ने के लिए आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया है कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि वे सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। मुगलों के जमाने की किताब मासिरे आलमगिरी में मोहम्मद साफी मुस्तईद खान ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के फरमान का उल्लेख किया है। मुस्तईद खान मुगल दरबार के वजीर इनायतुल्लाह खान का मुंशी था और उसने औरंगजेब के समय की घटनाओं का उल्लेख अपनी किताब में किया है। मासिरे आलमगिरी में औरंगजेब के फरमान का जिक्र है। इसी किताब के चैप्टर नंबर 12 पर साफ साफ लिखा है कि बादशाह के फरमान पर बनारस का मंदिर तोड़ दिया गया है और वहां एक मस्जिद बना दी गई है। साफी मुस्तईद खां की इसी किताब में काशी के अलावा मथुरा और दूसरी जगहों के प्रमुख हिंदू मंदिरों को तोड़ने का भी ब्यौरा है। इसमें लिखा गया है कि इंसाफ पसंद और बुत परस्ती खत्म करने वाले बादशाह ने इस्लाम में भरोसा करके नामुमकिन लगने वाला काम पूरा कर दिया। ज्ञानवापी मंदिर का जो सबसे बड़ा साक्ष्य है वो औरंगजेब के ज़माने में लिखा गया इतिहास ही है। औरंगजेब 1707 में उसकी मृत्यु हुई। 1707 के बाद 1710 में एक किताब लिखी गई, उसका नाम है मासिरे आलमगिरी, और उस किताब में साकिब मुस्तईद खान ने स्पष्ट औरंगजेब के हुक्मनामे का जिक्र किया है। उससे जिक्र किया है कि औरंगजेब ने 8 और 9 अप्रैल 1669 को अपने सिपह सालार अबुल हसन को ये आदेश दिया कि शीघ्र मंदिर को तोड़ करके, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके, बिंदु माधव के मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बना दे। और यही नहीं, उसने यहाँ से लेकर के उड़ीसा तक हजारों मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दे दिया। उसी के आदेश से काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया गया और सितंबर 1669 को यह बता दिया गया कि हाँ वहाँ पर मस्जिद बना दी गई। तो आनंद फानन में इतनी जल्दी मस्जिद नहीं बन सकती थी, इसलिए दीवार जो है वो मंदिर के दीवारों पर ही इन्होंने मास्क बना दिया और उसको मस्जिद कहने लगे। औरंगजेब के जमाने से लेकर आज कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट तक जितने भी दस्तावेज देखें, हर दस्तावेज में मंदिर की ही निशानियां हैं। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट को फिर से पढ़ते हैं। इसके पेज नंबर 8 पर साफ साफ लिखा है कि ज्ञानवापी के वजूखाना के बीचों भी कुंड का पानी निकालने पर वहां एक बड़े शिवलिंग जैसी आकृति मिली, जिसके ऊपर अलग तरह के मटेरियल का पत्थर चिपका था, जिन पर 5 खांचे बने हुए थे। वजूखाना के कुंड से मिली इसी आकृति को हिंदू पक्ष पवित्र शिवलिंग बताता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी वजूखाना को सील करके वहां फोर्स बिठाने का ऑर्डर दिया है। शिवलिंग जैसी आकृति में फव्वारे की कोई पाइप नहीं मिली। मुस्लिम पक्ष वहां फव्वारा चला नहीं पाया, वहां फव्वारे का कोई छेद भी नहीं मिला। जहां पे नमाज अता करते हैं वहां की दीवारों पे भी त्रिशूल और बाकी और हिंदू धर्म से जुड़े हुए निशान स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हो गया है और साथ ही इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिसे मुस्लिम पक्ष के द्वारा फव्वारा बताया जा रहा है उसमें कहीं और कोई सुराख नहीं है, पानी निकलने या जाने का कोई स्थान नहीं है। सिर्फ ऊपर से 63 सेंटीमीटर का एक छेद है, जो कि ऊपरी लेयर जो है अलग से जो पत्थर लगाया गया है शायद वहीं तक सीमित है, और इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि ये एक ही पत्थर का आकृति है और बिल्कुल ये शिवलिंग की तरह है। अब कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के पेज नंबर 4 को पढ़ते हैं। इसमें मंदिर के ऊपर मस्जिद का गुंबद बनाने का जिक्र है। पेज नंबर 4 पर साफ साफ लिखा है कि मस्जिद के बाहर से देखने वाले गुंबद के भीतर शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर है। इसी पेज के नीचे से दूसरा पैरा देखिए, इसमें लिखा है कि स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पाई गई। बगल में स्वास्तिक की आकृति अलमारी, जिसे मुस्लिम पक्ष द्वारा ताखा कहा गया, उस पर खुदी हुई पाई गई। उसमें जो डिजाइन बनी है तो वो हमारा जो मंदिर का टॉप है, मंडप है, वो
उसी पर डिजाइन बनी है। आपको लगता है ये बड़ा प्रूफ है एक आप लोगों के लिए? नहीं, ये तो अब जांच का विषय है कि ये गुम्बद के रहते या उसके रहते गुम्बद क्यों बनाया। तो जब तक गुम्बद नहीं बनाते, गुम्बद उनकी मस्जिद का पहचान है, इसलिए गुम्बद तो बनाना उनकी मजबूरी थी, वरना हमारी सारी चीजें रहती तो फिर वो कैसे दिखता गुम्बद। इसी रिपोर्ट में पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है कि उत्तरी दीवार पर डमरू और पूर्वी दिशा की दीवार पर त्रिशूल बने हुए हैं। क्या आपने देखा था ये सब है वहाँ पे? त्रिशूल है, डमरू है, ओम है, श्री है। हम देखने की बात नहीं है, कोई भी जाकर पीछे भी देख सकता है। पीछे के जो बड़े विशाल पत्थर लगे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उसमें भी ओम बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है। तो वो कौन झुठलाएगा? ये उसको मिटा भी अब नहीं मिटा सकते। ज्ञानवापी के पहले तहखाने में पान के पत्ते का निशान मिला, पान के पत्ते के आकार के फूल मिले, घंटी, कलश और फूल की आकृति। बाएं दरवाजे के पास भगवान की फोटो मिली। दूसरे तहखाने में मलबा भरा था, लेकिन तहखाने का मुख काशी विश्वनाथ की ओर है। अंदर से दूसरे खंभे पर त्रिशूल बना मिला। पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक और कमल के 3 फूल मिले, कमल की पंखुड़ी और स्वास्तिक के निशान मिले। दोनों तरफ के खंभों पर घंटी, कलश और फूल मिले। इसी तहखाने में छत के पत्थर पर स्वास्तिक मिला। तीसरे तहखाने की पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड का चिन्ह मिला। यहाँ भी दीवार पर स्वास्तिक, त्रिशूल और पान मिले। भारतीय मंदिर शैली वाली घंटियां मिली। वो फव्वारा है और उसको हम साबित कर सकते हैं कि फव्वारा, अगर हमें मौका मिला तो हम पानी चला के दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो ठोस जमीन पे रखा हुआ है और सीमेंट का बना हुआ है। सीमेंट का बना हुआ, पत्थर नहीं है? नहीं, सीमेंट का बना हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा कि 3 दिन जो सर्वे हुआ है उसमें न सिर्फ शिवलिंग बल्कि जहां नमाज अता की जाती है उस दीवार पे बहुत सारे निशान और चिन्ह हैं और संस्कृत के श्लोक हैं। संस्कृत के श्लोक वगैरह कहीं नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है और गलत प्रचार किया जा रहा है। क्योंकि मस्जिद जब तामीर हुई थी, जो भी मटेरियल उसमें इस्तेमाल हुआ वो यहीं का था, आर्किटेक्ट भी यहीं के थे। तो उस ज़माने में जो अवेलेबल मटेरियल था वो इस्तेमाल किया गया। और आज भी कहीं पुराने मकानात देखिए, वहाँ कहीं ना कहीं कमल के फूल भी मिल जाएंगे, स्वस्तिक के निशान भी मिल जाएंगे, ईंटों पे राम भी लिखा होगा, कुछ और भी लिखा होगा। ये कोई साबित प्रामाणिकता का वो नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी सर्वे में मिले सबूतों को मानने से इनकार करे, इसमें कोई हैरानी नहीं है। हैरानी तो उन सियासी नुमाइंदों की लाइन पर है जिनकी सोच औरंगजेबी हो गई है। आज की बनी हुई है कुतुब मीनार और ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है। तो आज उसमें शिवलिंग निकल गया, ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सांसद जी, और मैं सारे मुसलमानों से भी कहूँगा कि मुसलमान इस पर सर जोड़ के बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। जिस तरीके से मस्जिद पे सील करने की भी कोई मांग की जा रही है हिंदू समुदाय के लोगों से शिवलिंग निकलने के बाद, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? शिवलिंग कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। ज्ञानवापी सर्वे से मिले सबूत और ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज साक्ष्य एक जैसे हैं। औरंगजेबी सोच वाले सभी सियासतदानों को ये सबूत देखने चाहिए। इसे अखिलेश भी देखें और ओवैसी भी देखें। औरंगजेब के समय क्या लिखा गया, अंग्रेजों के समय क्या लिखा गया, उस पर शक हो सकता है। भारत सरकार के गजट में क्या लिखा गया, उस पर तो हर किसी को यकीन होगा। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, तब काशी के गजेटियर में भी औरंगजेब के फरमान का सबूत मिलता है। काशी गजेटियर किसी भी शहर के इतिहास का सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। 1965 में इलाहाबाद की सरकारी प्रेस में छपे गजेटियर के पेज नंबर 25 से पेज नंबर 77 तक वाराणसी का इतिहास लिखा है। इसी गजेटियर के 10वें पेज पर यह भी लिखा है कि काशी का प्रशासनिक नाम वाराणसी है और यह नाम 24 मई 1956 को रखा गया था। गजेटियर के 57वें पेज पर साफ साफ लिखा है कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने अपने प्रादेशिक गवर्नर को फरमान जारी किया कि काशी के मंदिरों और संस्कृत स्कूलों को नष्ट कर दिया जाए। इसी फरमान पर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया। जो लोग काशी के इतिहास को नहीं जानते, वो आज भी औरंगजेब की जुबान बोलते हैं। जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजाम कमेटी का इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए,
उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और पूरे टीवी चैनल्स पर उस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप, कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चले गई? इंतजामिया कमेटी के पास रिपोर्ट नहीं है, कैसे रिपोर्ट चलेगी? आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं? काशी यानी वाराणसी यानी बनारस, औरंगजेब ने इस शहर का नाम मोहम्मदाबाद करने का ऐलान किया और यहां के टकसाल से अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए। लेकिन काशी के लोगों ने कभी भी मोहम्मदाबाद को नहीं अपनाया। ये शहर भारत की प्राचीनता, भारत की सभ्यता और भारत की आस्था का प्रतीक है। काशी को किसी बात की कसक नहीं रहती, लेकिन विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने का दुख यहां के लोगों के दिल में हमेशा रहा। औरंगजेब ने ताकीद की थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर न सिर्फ तोड़ दिया जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर दिया जाए कि वहां दोबारा मंदिर ना बन सके। इसलिए मूल काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के ऊपर ही ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। काशी का सच वर्षों तक दबा रहा। विश्वेश्वर का शिवलिंग फव्वारे के नीचे छिपा रहा, लेकिन 353 साल बाद सबूत सामने आ ही गए। ज्ञानवापी के बाद सबसे ज्यादा बात मथुरा की हो रही है। मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले मुकदमे को निचली अदालत में सुनवाई की इजाजत दे दी है। अब तक मालिकाना हक को लेकर कई याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, लेकिन आज अदालत ने याचिका को सुनने का ऑर्डर दे दिया है। अब आने वाले दिनों में सुनवाई शुरू होगी, दोनों पक्षों में बहस होगी, लेकिन किसका दावा मजबूत है यह कोर्ट तय करेगा। फिलहाल अदालत ने आज के फैसले पर हिंदू पक्ष ने सेमीफाइनल जीतने का दावा किया। अब बात यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का फाइनल फैसला क्या होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह के नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि के असली सबूत हैं। जो 300 सालों में नहीं हुआ वो अब होगा, सुनवाई भी होगी। आज जो हमारे पक्ष में फैसला आया है, माननीय जनता आदि महोदय ने माना कि हमने दावादार किया गया है, उसको दावादार करने का अधिकार था। ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को हमने कंप्रोमाइज को चैलेंज किया, उसको भी राइट है, और कोर्ट ने माना कि हमको दावादार करने का अधिकार है। लोअर कोर्ट के जज में इंटरेस्ट किया गया, हमारा सूट लोअर कोर्ट में प्रोसीड होगा। बहस भी होगी। एक तरह से ये सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में जीत हुई है। इसमें सभी प्रतिवादीगण के द्वारा प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट 1991 को रखा गया, लिमिटेशन एक्ट को रखा गया। माननीय न्यायालय के द्वारा सभी तथ्यों को सुनने के बाद लोअर कोर्ट ने जो रिजेक्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट जज महोदय द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया है। सबूत भी आएंगे। हाँ, सबूत है, दाले पेश करेंगे हम, और मुकदमे भी जीते हुए हैं, वो भी सबूत हमारे पास रखा हुआ है। हाईकोर्ट तक हम जीते हुए हैं और फैसला भी होगा। अब तक सोते रहे क्या हिंदू पक्ष वाले? कितने शासक बदल गए, कितने हिंदू शासक आए, क्या उन्होंने तो मस्जिद तोड़वा दी? उस वक्त मस्जिद तोड़वा के हिंदू मंदिर बनवा देते। क्यों ने साहस किया बनवाने का? क्या औरंगजेब के मरने के बाद हिंदू का राज नहीं हुआ मथुरा में? क्या गोवर्धन का बैटल नहीं हुआ मथुरा के अंदर? 300 सालों से चल रहे हिंदुस्तान के बहुत बड़े विवाद का समाधान होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किसका हक है? ठाकुर जी की जमीन का मालिक कौन है? मालिकाना हक श्री कृष्ण विराजमान का है या शाही मस्जिद ईदगाह का है? श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर 35 बार सुनवाई हुई। जजमेंट रिजर्व रखा गया था। 19 मई को जजमेंट आया। मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की याचिका पर फैसला सुनाया। मतलब यह है कि 13.37 एकड़ में मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद, जिसमें 10.50 एकड़ भूमि पर वर्तमान में श्री कृष्ण विराजमान यानी कि ठाकुर केशव देव जी का हक है, और 2.84 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद है। ठाकुर जी की तरफ से याचिकाकर्ता का दावा है कि पूरी जमीन पर मालिकाना हक ठाकुर केशव देव जी का है। ठाकुर जी की जमीन पर ईदगाह की तरफ से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। एक्चुअली में प्रेयर की है कि हमने जो इनिशियली सूट फाइल किया, ये कह के फाइल किया कि एंटायर प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ठाकुर केशव देव जी की है, और जो ठाकुर केशव देव की प्रॉपर्टी के संबंध में कॉम्प्रोमाइज किया गया वो इलीगल किया गया, क्योंकि हमारे हिंदू लॉ के मुताबिक ठाकुर जी स्थायी रूप से माइनर हैं, और ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में जो कॉम्प्रोमाइज किया गया दैट इज इलीगल, और एनी बर्सबर कैन चैलेंज द प्रोसीडिंग।
हमने ये कहते हुए कि ठाकुर जी प्रॉपर्टी के ओनरशिप है और ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में बिना किसी हथियार के कंप्रोमाइज करके ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को इलीगल रूप से ईदगाह को दे दिया गया, उसको चैलेंज करके हमने सूट फाइल किया गया है और हमने कहा कि हम ठाकुर जी के वर्षों पर है। सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पर है, इवन वर्षों कैन फाइन ए सूट। और ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में कोई इलीगल एक्टिविटीज हुई है, इलीगल डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, इलीगल कंप्रोमाइज हुआ है, दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। अकॉर्डिंगली हमने सूट फाइल किया। ठाकुर जी के मालिकाना हक को लेकर उठे विवाद पर मथुरा के जिला जज ने लोअर कोर्ट में सुनवाई शुरू करने का ऑर्डर दे दिया है। जो ये दावा किया जाता है कि 13.37 एकड़ की जो पूरी भूमि है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान की है, तो आपको लगता है कि ईदगाह जो है अब उसको खाली कर देना चाहिए, उस पक्ष को बात माननी चाहिए? 13 एकड़ 37 डेसिमल को राजा पटनीमल जी के द्वारा ऑक्शन के माध्यम से परचेज किया गया था। आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, नगर निगम के रिकॉर्ड्स में ट्रस्ट का नाम चला आ रहा है और टैक्स सारा ट्रस्ट जमा करता है। लेकिन ईदगाह पक्ष का कहना है कि जो समझौता हुआ था 1968-1969 का, उसके हिसाब से तक मामला खत्म हो जाना चाहिए। ये सब न्यायालय तय करेगी, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, अभी सब न्यायालय पेंडिंग है। देखिए, एक तरह से ये सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में जीत हुई है। इसमें सभी प्रतिवादीगण के द्वारा प्लेसेस ऑफ बर्ड्स एक्ट 1991 को रखा गया, लिमिटेशन एक्ट को रखा गया। माननीय न्यायालय के द्वारा सभी तथ्यों को सुनने के बाद लोअर कोर्ट ने जो रिजेक्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट जज महोदय द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया है और अब इससे केस चलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अब ट्रायल यहाँ से शुरू हो जाएगा। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अदालती कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अब श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई मथुरा की सिविल कोर्ट में होगी। दरअसल वादी पक्ष ने एक सिविल कोर्ट में याचिका दायर करके ये मांग की थी कि श्री कृष्ण भगवान का जो जन्मस्थान है वो 13.37 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन उस 13.37 एकड़ के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा करके वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है और उस याचिका में ये मांग की गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाया जाए, लेकिन सिविल कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद एक पुनर्विचार याचिका वादी पक्ष ने मथुरा के जनपद न्यायाधीश के यहाँ दाखिल की थी और आज जनपद न्यायाधीश ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया और ये आदेश दिया कि इस मामले में सुनवाई सिविल कोर्ट में हो सकती है। अब सिविल कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और सभी पक्षों से सबूत और दलील सुनेगा और उसके बाद ये तय करेगा कि 1968 का जो एग्रीमेंट था वो क्या सही था या फिर जैसा कि वादी पक्ष कह रहा है कि वो अवैध था और उसको खत्म करने की मांग वादी पक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन सुनवाई होगी तो होगा क्या? जन्मभूमि के पक्षकारों का यह कहना है कि वो सेमीफाइनल जीत गए हैं, तो उसका बड़ा मतलब है। अब सवाल यह है कि फाइनल क्या होगा, वो समझना जरूरी है। दरअसल मालिकाना हक के अलावा मथुरा की जिला अदालत और लोअर कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कई याचिकाएं पहले से दाखिल की गई हैं, जिसमें से कई खारिज हो चुकी हैं, जबकि 8 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। और अगर मालिकाना हक की याचिका को सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो फाइनल का आधार यही 8 याचिकाएं हैं, जिसमें ज्यादातर याचिकाओं में श्री कृष्ण जन्म स्थान के मालिकाना हक, पूजा कराने और ईदगाह को हटाने की बात की गई है। 8 याचिकाओं में से 2 याचिकाओं पर 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से वादी मनीष यादव केस में उनके वकील देवकी नंदन शर्मा ने 2 याचिकाएं दाखिल की हैं। इसमें कहा गया है कि मथुरा की शाही ईदगाह की निगरानी 24 घंटे की जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, डीएम, एसएसपी और सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर इसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार बनाए जाएं। शाही ईदगाह की पूरी निगरानी प्रमुख सचिव गृह करें। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने के बाद इस बात की भी आशंका जताई गई थी कि शाही ईदगाह में हिंदू प्रतीक मिटाए जा सकते हैं, इसलिए यहां एएसआई को भेजा जाए ताकि वो यहां के पत्थरों आदि की पहचान करे और देखें कि ये उनके दायरे में आता है या नहीं। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख 1 जुलाई दी है। ईदगाह के नीचे मंदिर है, इसको लेकर सर्वे की भी मांग हो रही है। क्या सर्वे को लेकर भी आप लोगों ने मांगी थी? सर्वे कराया? सर्वे का कोई इश्यू नहीं था हमारे पास। ये लोग सर्वे की बात कहते हैं, गलत कहते हैं। सर्वे का इश्यू इस समय हमारे पास कोई भी नहीं था। आप लोग क्या दावा था, एक बार हमें बता दीजिए। दावा हमारा था, हमारा ये था कि ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में सो कॉल्ड कंप्रोमाइज किया गया है, इलीगल किया गया है और कंप्रोमाइज को निरस्त किया जाए, ठाकुर जी की प्रॉपर्टी ठाकुर जी को वापस दिलाई जाए।
दरअसल मथुरा विवाद के पीछे 1968 के एक समझौते का जिक्र किया जा रहा है। उसी समझौते को ठाकुर जी पक्ष अवैध कह रहा है, जिसे याचिका में चैलेंज किया गया है। दरअसल 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर ये तय किया गया कि वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया था। कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया, लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिमों को उसके बदले पास की जगह दे दी गई। आपको लगता है कि आप लोगों के पास सबूत है कि वो ईदगाह ही है? हाँ, सबूत है, दाने पेश करेंगे हम, और मुकदमे भी जीते हुए हैं, वो भी सबूत सब हमारे पास रखा हुआ है। हाईकोर्ट तक हम जीते हुए हैं। लेकिन हिंदू पक्ष तो ये कह रहा है कि जो 1968 का जो समझौता हुआ था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति और शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी, वो अवैध है, वो इलीगल है, अधिकारी नहीं था करने का। देखिए, कहने को आप कुछ भी कहते रहिए, आप 50 साल तक सोचते रहिए, 50 साल बाद अचानक जग जाइए, कहते वो तो गलती हो गई, दिखाना हो गया, फलाना कहते रहिए। आपको कहने क्या अंदर पड़ता है? कानून के प्रावधानों में देखा जाना है कि वो गलत था कि सही था कि अवैध था। कानून के प्रावधानों में दिखाया जाएगा वो चीज, तो वो न्यायालय तय करेगी। हाँ, ना हम तय करने वाले होते हैं, ना ये कोई तय करने वाले होते हैं। तो कह रहे हैं कि शाही ईदगाह जो बनी हुई अतिक्रमण करके बनाई गई है। देखिए, अब तक सोते रहे क्या हिंदू पक्ष वाले? कितने शासक बदल गए, कितने हिंदू शासक आए, क्या क्यों नहीं तो मस्जिद तोड़वा दी? उस वक्त मस्जिद तोड़वा के हिंदू मंदिर बनवा देते। क्यों नहीं साहस किया बनवाने का? क्या औरंगजेब के मरने के बाद हिंदू का राज नहीं हुआ मथुरा में? क्या गोवर्धन का बैटल नहीं हुआ मथुरा के अंदर? सब कुछ हुए, क्यों नहीं मस्जिद तोड़वा दी गई? क्यों नहीं साहस किया मस्जिद तोड़वाने का? अगर वास्तव में मस्जिद जो थी हिंदू की जगह बनी तो हिंदू शासक आए, तोड़वा के मंदिर बनवा देते। अब बात ईदगाह की जमीन से उठकर जमीन के नीचे की हो रही है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में दावा किया गया है कि ईदगाह की जमीन के नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि के असली सबूत हैं। इसके नीचे कंस का कारागार है, जहां श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। लेकिन बात सिर्फ मालिकाना हक की नहीं, बात कहीं आगे जा चुकी है। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों ने भी एक पिटीशन लगाई थी, क्या मांग की थी आप लोगों ने? हमने माननीय न्यायालय से मांग की थी कि जो असली गर्भगृह भगवान कृष्ण का, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वो कंस की कारागार में हुआ था, और कंस का कारागार 7 कोठरियों में था, तो सबसे अंतिम कोठरी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो हमने न्यायालय से मांग की है कि जो कथित ईदगाह है उसके नीचे हमारे भगवान कान्हा का जन्म हुआ था, उसमें हम लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहते हैं। तो माननीय न्यायालय ने उसमें 1 जुलाई को डेट लगा दी है। 1 जुलाई को सुनवाई होगी। और बाकी जो आज जो कोर्ट ने कहा है कि जो पिटीशन दाखिल की गई थी ईदगाह मस्जिद को लेकर, उसको एक्सेप्ट कर ली गई, यानी कि अब उस पर निचली अदालत में सुनवाई हो सकेगी। तो आपको लगता है कि अब सच सामने आएगा, बहस होगी? तो पहले तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि ये जितने भी बात हैं ये सुनने योग्य हुई है ही नहीं, लेकिन अब हमको ये उम्मीद जगी है, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया उससे उम्मीद जगी है कि न्यायालय ने भी तो माना है कि ये बात सुनने योग्य है। इसका मतलब ये है कि हमने लोगों ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उस पर न्यायालय ने विचार किया है, और सभी उसके जो पर्सनल जो केस अग्निहोत्री वाला, उसमें न्यायालय ने माना कि हाँ ये बात सब सुनने योग्य है, क्योंकि सभी में एक जैसे साक्ष्य हैं, सभी के साक्ष्य एक सही हैं। अभी तो जो मुकदमा मृत अवस्था में था, आज 2 साल बाद वो जीवित अवस्था में आ रहा है, अस्तित्व में आ रहा है, उस पर OS पड़ेगा, ओरिजिनल सूट का नंबर पड़ेगा। अभी तक तो उस पर नंबर ही नहीं था, अभी तक वो मिसलीनियस के रूप में दर्ज था। तो जब वो लोअर कोर्ट में आएगा, जहाँ इतने मुकदमे लोअर कोर्ट में है, उसके रूप में एक गिनती और बढ़ जाएगी। वो कह रहे हैं कि ये आधी जीत है उनकी। देखिए, वो क्या कहते हैं उस पर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इसमें हार और जीत का कुछ है ही नहीं। अगर वो पूरी जीत कहते तो उसमें मेरा क्या अधिकार है? यहाँ कोई ये है कि लोअर कोर्ट वाला मुकदमा चले, लोअर कोर्ट में फिर अपनी बात वो कहें, उसका हम अपोजिशन करें, हम अपनी एविडेंस दें, वो अपनी एविडेंस दें। और माननीय जनपद न्यायाधीश ने किसी भी लाइन में पूरे आदेश में ये तय नहीं किया है कि साहब ये उनकी जीत है, उनकी हार है, इसमें ये एविडेंस हो गई या वो हो गई। तो ये ठीक है भाई, रिवीजन अलाउ हो गया और ये मुकदमा लोअर कोर्ट में भेजा जाएगा चलने के लिए। उनका कहना है कि उनके पास सारे सबूत है कि जो शाही ईदगाह है वो अतिक्रमण करके बनाई गई है, और जो 1968 का जो समझौता था वो पूरी तरह से अवैध है। देखिए, ऐसा है, समझौता जो हुआ वो हुआ शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, सेवा संघ और ट्रस्ट के बीच में।
कानपुर में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के चोरी छिपे रहने की शिकायत के बाद प्रशासन ने एक कब्रिस्तान के पास बुलडोजर चलाया। नगर निगम ने कब्रिस्तान के बाहर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। सांसद सत्यदेव पचौरी ने डीएम और कमिश्नर को कब्रिस्तान की चारदीवारी के अंदर और बाहर अतिक्रमण की शिकायत की थी। पचौरी ने अपनी चिट्ठी में खास तौर से यह लिखा था कि काकादेव जैसे हिंदू बाहुल क्षेत्र में कब्रिस्तान का क्या काम है। सांसद की शिकायत पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और अवैध कब्जा गिरा दिया। कब्रिस्तान के अंदर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। कब्रिस्तान के अंदर अवैध निर्माण के लिए बोर्ड को नगर निगम ने सूचित कर दिया है। जल्द ही वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान के अंदर हुई कब्जों पर कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण हटाने पर अवैध कब्जा करने वालों ने विरोध भी किया, जिसे प्रशासन ने कंट्रोल में कर लिया। और अब बात औरंगजेब की मजार की, जिस पर राज ठाकरे और शिवसेना में ठन गई है। एमएनएस ने औरंगाबाद में मौजूद इस मजार को ध्वस्त करने की धमकी दी है। इसके बाद शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने 5 दिन के लिए मजार को बंद कर दिया। मुंबई में तो ठाकरे वर्सेस ठाकरे, सेना वर्सेस सेना है, मगर राज ठाकरे का अयोध्या दौरा भी करीब आ रहा है। इस दौरे के खिलाफ बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह क्यों बौखलाए हुए हैं, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजाक बगावत। मेरा जीवन में एक सिद्धांत था कि शरीफ से मत टकराओ और गरीब से मत टकराओ, शरीफ से और गरीब से मत टकराओ। और वही उसी सिद्धांत के नाते आज यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं है। वो आएंगे, वो आएंगे, कहां से घुसेंगे? अरे उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे, उत्तर प्रदेश के धरती पर पैर नहीं रखेंगे, आना छोड़ दो। आसमान से टपक पड़ेंगे तो हनुमान जी आसमान में रोक लेंगे। ये बीजेपी के बृजभूषण हैं। ये बृजभूषण का चैलेंज है। उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। ये चैलेंज राज ठाकरे को है। 5 जून की तारीख करीब आ रही है। बृजभूषण ने भी 5 जून को अयोध्या कूच का ऐलान किया है। ये कूच राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा के खिलाफ है। बृजभूषण मुंबई में उत्तर भारतीयों के उत्पीड़न को लेकर भाव विह्वल हैं। उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे ने हिंसक आंदोलन चलाया था। अब बृजभूषण के निशाने पर सीधे राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे का ही खिलाफत होगी या पूरे परिवार का? राज ठाकरे, वो देखिए मनसे कार्यकर्ता जब बाला साहब थे, शिवसेना थी, ये मनसे के लोगों ने पिटाई किया है। हम तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है राज साहब को पूरी बात ना मालूम हो। हम ये कहते हैं हो सकता है कि पूरी बात ना मालूम हो, मैं उनको मालूम कराऊंगा। देखो आप 70-80 हजार लोग प्रभावित हुए। मेरे पड़ोस गांव के 300 लोग रहते थे, आज देखिए घर में बैठे हैं। मैं प्रमाण दे सकता हूं। आप देखिए संत कबीर नगर के राय साहब ट्रेन में पीट करके हत्या हो गई। महिलाएं, लोगों ने कहा कि हम तब तक हमको केवल रहने दो जब तक हमारे घर में डिलीवरी है हो जाए। मनसे के कार्यकर्ताओं ने डिलीवरी का मौका भी नहीं दिया और ट्रेन पर बैठा दिया, और इसलिए ये आंदोलन हुआ। बृजभूषण शरण सिंह गोंडा से बीजेपी के सांसद हैं। अयोध्या और आसपास के इलाके में इनका सिक्का चलता है। बीते 7 बार से सांसद बनते आ रहे हैं। एक बार समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे, एक बार जेल चले गए तो उनकी पत्नी सांसद बन गई। हालांकि बाद में बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी में लौट आए, मगर वो उस राज ठाकरे का विरोध क्यों कर रहे हैं जिनको इस वक्त बीजेपी की बैकिंग बताई जा रही है? बात निकली तो बृजभूषण शरण सिंह के कान तक भी पहुंची। लिहाजा उन्होंने न सिर्फ मोदी और योगी का नाम लेकर सफाई दी, बल्कि राज ठाकरे के विरोध को अपनी निजी मुहिम बताया। बातचीत के क्रम में आया कि मोदी जी के तरफ से आपको फोन नहीं आया, आपको रोका नहीं गया। आपके मोदी जी क्यों रोकेंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकेगी? फिर मैंने कहा चलो मोदी जी से माफी मांग लो। फिर कुछ बात आई मुख्यमंत्री जी की। हमने कहा योगी जी आज मुख्यमंत्री है, पहले संत है। हमारा संबंध उस गद्दी से जो जब महंत दिग्विजयनाथ थे तब से है। अवैधनाथ जी से मेरा संबंध है। हमको भोजन कराने के बाद वो भोजन करते थे, ट्रेन में मिलते थे।
अपने हाथ से निकाल करके खाना खिलाते थे। हमने कहा योगी जी मुख्यमंत्री बाद में है, पहले संत है, आप उनसे मांग लो। तो आप मोदी जी से मांगोगे नहीं, उत्तर भारतीयों से मांगोगे नहीं, संतों से मांगोगे नहीं, उलेमाओं से मांगोगे नहीं, जनता से मांगोगे नहीं, तो अयोध्या आप राजनीतिक यात्रा पर आ रहे हैं। ये आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, आपको अहंकार है। जब तक अहंकार खत्म नहीं होता है तब तक व्यक्ति धार्मिक नहीं हो पाता है। धार्मिक व्यक्ति में अहंकार नहीं होता है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह सफाई दे रहे हैं कि उनके ऐलान का कोई और मतलब न निकाला जाए, मगर जो लोग यूपी और बीजेपी की पॉलिटिक्स से वाकिफ हैं उन्हें ब्रजभूषण शरण की पीड़ा का पता है। ब्रजभूषण अब तक 6 बार सांसद रह चुके हैं। उनके पुत्र प्रतीक सिंह भी दूसरी बार विधायक बने हैं। फिर भी ना तो ब्रजभूषण को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली और न प्रतीक को राज्य मंत्रिमंडल में। माना जा रहा है कि पार्टी लाइन से अलग स्टैंड लेकर वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। मामला अयोध्या से जुड़ा है, मगर असल गर्मी तो मुंबई में महसूस की जा रही है। मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर राज ठाकरे के पोस्टर निकल आए हैं। राज समर्थकों ने पोस्टर के जरिए चेतावनी दी है कि अगर किसी ने उनके बालों को भी हाथ लगाया तो पूरा महाराष्ट्र जल उठेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर लगातार राजनीति महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसका प्रभाव मुंबई में खास तौर पर दिखाई दे रहा है। मुंबई के लाल बाग में यहाँ पर बाकायदा मनसे की तरफ से पोस्टर लगाया गया है जिस पर मराठी में लिखा है कि राज साहेब ठाकरेंचा केसालाही धक्का लागला तर संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठेल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि राज ठाकरे के अगर बालों को भी किसी ने छू लिया हल्का सा तो पूरे महाराष्ट्र में आग लगा दी जाएगी। ऐसे में ये जो पोस्टर है वो मनसे के ही तरफ से लगाया गया है और ये पोस्टर आज लगाने के पीछे एक राजनीतिक उथल पथल साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कल शिवसेना की जो नेता हैं दीपाली सैयद, उनकी तरफ से राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर कमेंट किया गया था और कहा गया था कि अगर राज ठाकरे को अयोध्या जाने में डर लग रहा है तो वो आदित्य ठाकरे का हाथ पकड़कर जा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।